राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जिन भक्तों ने कल एकादशी व्रत किया, आज वे एकादशी व्रत का पारण करेंगे। तो एकादशी व्रत के पारण में आज हम सुनेंगे तुलसी माता की कथा। बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। पुराणिक कथा के अनुसार प्रजापति महर्षि कश्यप की बहुत सारी पत्नियां थी। उनमें से एक का नाम मनु था। मनु की संतानें दानव धनु था। धनु की संतानें दानव कहलाई। धनु के बड़े पुत्र का नाम ददम था। बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था और दानवों की भांति उसमें ना तो कोई ईर्ष्या थी और ना ही देवताओं से द्वेष की भावना थी। वह विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था और उन्हीं की आराधना करता था। बस उसे एक ही चिंता सताती रहती थी कि कोई उसका पुत्र नहीं था। उसने आचार्य शुक्राचार्य जी को आचार्य बनाया और उनसे श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा ली। दम ने दीक्षा पाकर उस कार में में अनुष्ठान किया। जब उसका अनुष्ठान सफल हुआ तब उसके अनुष्ठान से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हो गए और कहने लगे कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें कोई मनवांछित वरदान देना चाहता हूँ। तुम मुझसे अपने मन की इच्छा के अनुसार कोई भी वरदान मांग सकते हो। तब दम ने कहा, हे भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा पुत्र दें जो आपका भक्त हो और त्रिलोक विजयी हो, जिसे देवता भी युद्ध में न जीत सके। तब भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। दम प्रसन्न मन से अपने घर लौट आया। गोलोक में श्री राधा ने श्री कृष्ण जी के पार्षद श्री दामा को असुर होने का श्राप दिया था। श्राप मिलते ही वही दम की पत्नी के गर्भ में आया। जन्म होने के बाद दम ने उसे अपने पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा। जब वह कुछ बड़ा हुआ तो दम ने उसे मुनि जैन जी की देख रेख में रख दिया। मुनि ने उसे शिक्षा दीक्षा दी और अपने कुमारावस्था में ही शंखचूड़ पुष्कर में गया और उस महान धार्मिक तपस्थली में ध्यान मगन होकर वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या करता रहा। उसकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और कहने लगे कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मुझसे वर मांगो। तब उसने कहा, हे पितामह, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे देवता भी पराजित न कर सके। तब ब्रह्मा जी ने उसे ऐसा ही वरदान दिया और श्री कृष्ण का वच प्रदान करते हुए उसे आदेश दिया, हे शंखचूड़, तुम बद्रिका आश्रम में चले जाओ। वहां पर तुम्हारे भाग्य का स्थिर तारा उदय होने की प्रतीक्षा कर रहा है। ब्रह्मा जी के आदेश पर शंखचूड़ बद्रिका आश्रम में गया। वहां पर उसने देखा कि महाराज धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तपस्या कर रही थी। दोनों का आपस में परिचय हुआ और ब्रह्मा जी की इच्छा से दोनों का विवाह हो गया। अपनी पत्नी को लेकर शंखचूड़ पुनः दैत्यपुरी में लौट आया। शुक्राचार्य जी ने उसे दानवों का अधिपति बना दिया। सिंहासन पर बैठते ही उसने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए देवलोक पर चढ़ाई कर दी। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण वह अजय हो चुका था, इसलिए देवताओं को हराने में से कोई भी कठिनाई नहीं हुई। उसने अमरावती पर कब्जा कर लिया और इंद्र अमरावती को छोड़कर भाग निकले। देवता उसके डर से गंधरा में जा छुपे। शंखचूड़ अब तीनों लोकों का शासक हो गया था। सब लोगों का पालन कार्य उसने खुद ही संभाल लिया था। उसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए बहुत से काम किए। प्रजा उससे बड़ी प्रसन्न थी। चारों ओर सुख और शांति थी। क्योंकि शंखचूड़ कृष्ण भक्त था, अतः उसकी प्रजा भी भगवान कृष्ण पर पूरी आस्था रखने लगी। उसके राज्य से अधर्म का तो जैसे नाश ही हो गया। प्रजा इंद्र और देवताओं को भूलने लगी थी। इससे देवताओं को बड़ी चिंता हुई। तब इंद्र पितामह ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, हे पितामह, आपने शंखचूड़ को अभय होने का वरदान देकर उसे निरंकुश बना दिया है। वह अमरावती पर कब्जा जमाए बैठा है। सभी देवता थर थर कांप रहे हैं और ठोकरे खा रहे हैं। अब बताइए हम क्या करें। तब पितामह ने कहा, हे देवेंद्र, शंखचूड़ धार्मिक रीति से अपना शासन चला रहा है। प्रजा उससे प्रसन्न है। उसके राज्य में सभी सुखी हैं और संपन्न हैं। उन्हें हमसे कोई शिकायत नहीं। इंद्र बोले, यह सब तो ठीक है पितामह, लेकिन क्या हम यूं ही भटकते रहेंगे? आखिर अमरावती देवताओं का भाग है। तब पितामह बोले, अवश्य है, किंतु शंखचूड़ ने तुम्हें युद्ध में पराजित करके उसे प्राप्त किया है। तुम्हारी प्रजा को कोई भी कष्ट नहीं पहुंचाया, बस सिंहासन का फेरबदल हुआ है। इंद्र ने कहा, पितामह, हम आपकी संतानें हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपकी संतान यूं ही भटकती रहे? कुछ तो उपाय करें। तब पिता बोले कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। देवेंद्र जब तक शंखचूड़ के भाग्य में अमरावती का ऐश्वर्य भोगना है वह भोगेगा। अब तुम भगवान विष्णु के पास जाओ, वही कोई उपाय बताएंगे। वहां से निराश होकर देवराज इंद्र विष्णु जी के पास गए और उनकी बड़ी स्तुति की और कहा, हे भगवान, यह देवता इस समय भारी संकट में है। ब्रह्मा जी ने भी असमर्थता जाहिर कर दी और मुझे आपके पास भेज दिया है। हे प्रभु, कुछ कीजिए, अन्यथा संपूर्ण जाति नष्ट हो जाएगी। देवराज इंद्र की बातें सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से निर्धारित है। यह जानकर सभी देवता भगवान शिव के पास गए और देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव ने चित्ररथ नाम के एक कण को अपना दूत बनाया और शंखचूड़ के पास भेज दिया। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, लेकिन शंखचूड़ ने कहा कि अगर महादेव मुझसे युद्ध करना चाहते हैं तो मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ, पर मैं देवताओं का राज्य नहीं लौटाऊंगा। अब भगवान शिव को इस बात का पता चला तो युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। शंखचूड़ भी युद्ध के लिए तैयार होकर रणभूमि में आ गया।
देखते ही देखते दानवों और देवताओं में घमासान युद्ध होने लगा। वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता हरा नहीं सकते थे। शंखचूड़ के साथ भगवान शिव हजारों साल तक युद्ध करते रहे। अंत में भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई कि शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है, इसकी पत्नी का अस्तित्व अखंडित है, तब तक इसका वध संभव नहीं। ऐसी आकाशवाणी सुनकर विष्णु भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उसे श्री हरि कवच दान भी मांग लिया। शंखचूड़ ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का ही रूप बनाकर उसकी पत्नी तुलसी के पास गए और वहां जाकर शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपने विजय होने की सूचना दी। यह बात सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन करने लगी और उन्हीं के साथ रमन करने लगी। तुलसी का अस्तित्व भंग होते ही भगवान शिव ने त्रिशूल से युद्ध में शंखचूड़ का वध कर दिया। कुछ समय बाद जब तुलसी को ज्ञात हुआ कि मेरे स्वामी नहीं है, तब भगवान अपने मूल स्वरूप में आ गए। अपने साथ छल हुआ जानकर शंखचूड़ की पत्नी रोने लगी और उसने कहा कि आज आपने छल से मेरा धर्म नष्ट किया है और मेरे स्वामी को मार दिया है। आप अवश्य ही पाषाण हिते हैं, अतः आप मेरे श्राप से पाषाण यानी पत्थर होकर पृथ्वी पर रहें। तब भगवान विष्णु ने देवी तुलसी के श्राप को स्वीकार किया और कहा, देवी तुम मेरी ही प्राप्ति के लिए इतने सालों तक तपस्या कर रही थी, अब तुम इस शरीर को त्याग करके दिव्य देह धारण करके मेरे साथ आनंद से रहो। तुम्हारा यह शरीर नदी के रूप में बदल कर गंडकी नदी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा ही मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं शालिग्राम बनकर रहूंगा। गंडक नदी के तट पर मेरा वास होगा। नदी में रहने वाले करोड़ों कीड़े अपने तीखे दांतों से काट काट कर उस पाषाण के चक्कर में मेरे चक्कर का चिन्ह बनाएंगे। हे देवी, धर्मालु जन तुलसी के पौधे पर और शालिग्राम शिला का विवाह करेंगे, पुण्य अर्जित करेंगे। एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी जी का कोई भी पूजन करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जो मेरे को तुलसी अर्पित करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं मैं पूरी करूंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी पारण के दिन तुलसी माता की भगवान विष्णु की इस कथा को जो कोई भी सुनता है, उसे एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। उस पर तुलसी माता की और विष्णु भगवान की सदा ही कृपा बनी रहती है। उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी जी पूछती हैं, हे प्रभु, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है और रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? मनुष्य इससे कौन सा फल प्राप्त करता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है और दीपक जलाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? सारी बातें कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा, हे देवी, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। आप ध्यान से इस कथा को सुनिए। इस कथा को सुनने मात्र से ही 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। तब माता लक्ष्मी जी कहती हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ, कृपा करें और इस कथा को सुनाना प्रारंभ करें। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को कथा सुनाते हैं। श्री हरि भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, पूर्व काल की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत ही बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे पर हरिहरपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ है। उसी नगर में काशी नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे ब्राह्मण अत्यंत गुणवान, चित्रवान और धर्म कार्य करने वाले थे। वेदों को मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने सभी शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ था। उन ब्राह्मण की एक पत्नी थी, जिसे लोग दुराचारी कहकर बुलाते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वह सदा अपने पति को अपमानित करती, अपने पति के लिए कुवाच्य कहती, अपने पति को बहुत दुख देती और कभी भी अपने पति के लिए भोजन नहीं बनाती। अपने पति के साथ कभी शयन भी नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र परिवार के लोग घर पर आते तो वह उनको अपमानित करके भगा देती और समकाम भान से उन्मुक्त होकर निरंतर अन्य व्यभिचार स्त्रियों के साथ घुमा करती। उसका मन पति को छोड़कर प्राय पुरुषों में ही लगा रहता। उसने कभी अपने पति से प्रेम से बात नहीं की, किंतु प्राय पुरुषों के संग बैठकर बातें किया करती थी। प्राय पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गांव में घूमने जाती। कभी वन में, कभी किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह देखती और किसी दुष्ट को पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास करती। फिर एक दिन वह दुराचार स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उस समय उसका चित्त काम से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। तो वह बहुत दुखी हो गई और प्रीतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वह वहां पर खड़ी होकर नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। आज तो इस मार्ग में कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया, अब मैं कैसे अपनी काम वासना को शांत करूंगी? इतना कहकर जोर जोर से विलाप करने लगी।
उस जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस पाप ने स्त्री की आवाज सुनकर वह जाग गया और उछलकर उस स्त्री को भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। उस भयंकर बाघ को देखकर उस स्त्री के तो पसीने छूटने लगे। वह भय से थरथर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ करती, इतने में ही उस बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और वह जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही चिल्लाते हुए कहने लगी, अरे बाघ, तू यहाँ किस लिए आया है और मुझे क्यों मार रहा है? मुझे छोड़ दे, मेरा भक्षण करके तुझे क्या मिलेगा? उसकी बातें सुनकर वह बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोला, अरे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तुझे ऐसी स्त्री का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी तुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। और तब वह स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, किस कारण से तुम्हें बाघ की योनि में जन्म लेना पड़ा और तुम मुझे ऐसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ, फिर मेरा भक्षण करना। तब बाघ कहता है, अरे पापनी, मैं तुझे अपने पूर्व जन्म का सारा वृत्तांत सुनाता हूँ, किस कारण से मुझे बाघ बनना पड़ा। ध्यान से सुन। पूर्व काल में दक्षिण देश में एक नदी थी। उस नदी के तट पर एक नगर बसा हुआ था। उस नगर में मैं निवास करता था। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी के किनारे बैठकर यज्ञ आदि कार्य करता था। मैंने उस जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किए और पापियों के घर का भोजन किया। मैंने धन के लोभ से अनेक पापियों के लिए कार्य किया। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मणों को नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं का दान भी मैंने ग्रहण किया और दूसरों से धन लेता था, लेकिन कभी वापस नहीं करता। इस प्रकार पाप करते करते मुझे बहुत साल बीत गए और मैं वृद्ध हो गया। मेरे बाल सफेद हो गए, मुंह के सारे दांत भी गिर गए, लेकिन फिर भी मेरे दान लेने की आदत नहीं छूटी और मैं पाप करता ही चला गया। एक दिन धन के लोभ से नदी किनारे गया और अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को वहां पर ठगा। झूठे मंत्र वचन बोलकर हमने बिना विधि विधान के ही देवी देवताओं का पूजन किया और बहुत सारा धन दान में ले लिया। फिर उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया और मूर्छित होकर मैं गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण चले गए। फिर यम के दूत उस स्थान पर प्रकट हुए और मुझे पकड़कर यमपुरी में ले गए। वहां पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने तो घोर पाप किए हैं। इसने दूसरों से झूठ कहकर धन लूटा है, विधि विधान से पूजा न करके झूठे मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया है, इसलिए यह पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने के योग्य है। फिर धर्मराज ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया और कई वर्षों तक सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का यह शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। मैं अपने पूरे जन्म के पापों को याद करके कभी महात्मा, कभी साधु पुरुष और कभी भी सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करता। मैं केवल पापी, दुराचारी और उल्टा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ, ताकि मुझे अपने पापों से मुक्ति मिल जाए। फिर वह भाग उसी स्त्री से कहने लगा, हे पापनी, तेरे आचरण से तो तू उल्टा दिखाई देती है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने आई है, इसलिए आज तू ही मेरे ग्रास अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नाखून से उस पापी स्त्री के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे खा लिया। फिर उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए और उस पापनी स्त्री को उठाकर यमपुरी में ले गए। चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकाला और यमराज जी को बताया। यमराज ने उस स्त्री को घोर नरक में डाल दिया। कई वर्षों तक नरक की अग्नि में जलने के बाद फिर से पृथ्वीलोक पर एक चंडाल के घर में जन्म लिया और फिर से दुख भोगने लगी। इस दुख को सहन करते करते एक दिन वह तीर्थों में स्नान करने की वजह से अनंतपुरा में चली गई। वहां पर एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। वहां पर उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहां पर उसने तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखा। उस पापी स्त्री ने भी वही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जला दिया। फिर उसी रात हृदयघात से उसकी मृत्यु हो गई और यमराज के दूत उसे ले जाने के लिए वहां पर प्रकट हुए। जैसे ही यम के दूत उस पापी स्त्री को पास में बांध कर ले जाने लगे, तभी भगवान विष्णु के दो पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को रोक दिया और कहने लगे, हे दूतो, तुम इस स्त्री को छोड़ दो, यह नरक जाने के योग्य नहीं। तुम किसके आदेश से ऐसा धर्म कर रहे हो? तब यमदूतों ने कहा कि हम यमराज के आदेश से इसे लेने आए हैं, किंतु आप हमें किस बात से रोक रहे हैं? यह स्त्री अत्यंत पापनी है। तब भगवान विष्णु के पार्षद कहने लगे, यह स्त्री तो विष्णु भक्त है, यह नरक के जाने के योग्य नहीं। इसने शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाया है, इसी कारण से इसके सभी पाप नष्ट हो गए। प्रभु यह नरक जाने के नहीं बल्कि स्वर्ग जाने की अधिकारी बन गई है। पार्षदों की बातें सुनकर यमदूतों ने उस स्त्री को उस स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक में चले गए। वहां पर जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृत्तांत कह सुनाया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में उठाकर स्वर्ग लोक में गए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो भी स्त्री नित्य प्रतिदिन तुलसी जी के पास दीपक जलाती है, वह सौभाग्यशालिनी बनती है। उसके पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, मुझे मोती माणिक रतन कुछ भी अर्पित कर दो, लेकिन मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि मनुष्य के द्वारा एक तुलसी का पत्ता अर्पण कर देने से प्राप्त होती है। 1 लाख गोदान से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है, वही फल तुलसी के पत्तर के दान से प्राप्त हो जाता है। मृत्यु के समय भी जो मनुष्य अपने मुख में तुलसी पत्तर का जल पा लेता है, वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, ए देवी, जिस प्रकार देवी लक्ष्मी से वैकुंठ को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है,
उसी प्रकार वैकुंठ में तुलसी देवी के कारण पवित्रता होती है। पृथ्वीलोक में जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है उस स्थान पर कभी भी कोई बुराई का वास नहीं होता। ऐसा स्थान सबसे अधिक पवित्र होता है। इसी कारण घरों में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को तुलसी देवी के पास दिया जलाने का महत्व बताया। बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।